सब कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं जाते, कुछ मोड़ वापस मुड़ने नहीं देते और कुछ मेहमान कभी लौटते ही नहीं। नमस्ते डर प्रेमियों, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड कहानी, जहां सन्नाटे भी कहानियां सुनाते हैं। आज की कहानी है एक मोटर बाइक सवार की, जिसने एक सुनसान हाईवे पर एक ऐसा मोड़ लिया जो सीधा मौत की तरफ जाता था। कहानी का नाम है हाईवे का आखिरी मोड़। आराम से बैठिए, हेडफोन लगाइए और शुरू करते हैं एक ऐसी रात जो फिर कभी सुबह नहीं देखी गई। रात के करीब 10:30 बजे थे। अमन एक सुनसान हाईवे से गुजर रहा था, अपनी बाइक पर, अकेला। चारों ओर सिर्फ अंधेरा। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ जो हवा में इस तरह हिल रहे थे जैसे कुछ कहना चाह रहे हों या चेतावनी दे रहे हों। अमन ने हेलमेट के अंदर पसीना महसूस किया, लेकिन रात की हवा अस्वाभाविक रूप से ठंडी थी। तभी बाइक की हेडलाइट झपकने लगी। पेट्रोल भी खत्म होने को था। शायद कोई ढाबा मिल जाए, अमन ने मन ही मन सोचा। तभी वो टूटा फूटा साइन बोर्ड दिखाई दिया। शांतिवन 2 किलोमीटर। नीचे हाथ से लिखा था, कमरे उपलब्ध हैं रात भर रुकने के लिए। बोर्ड पर खून के धब्बे जैसे निशान थे, या शायद जंग। पढ़ पाना मुश्किल था। अमन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, पर उसने खुद को समझाया, भूत वूत कुछ नहीं होता। उसने बाइक उसी दिशा में मोड़ दी। कुछ देर बाद घनी झाड़ियों और झुके हुए पेड़ों के बीच एक पुराना कॉटेज नजर आया। लकड़ी का बना हुआ, दीवारों पर गीली काई जमी थी। एक टूटी खिड़की से झिल्लियां बाहर लहरा रही थीं, जैसे कोई भीतर से हवा में हाथ हिला रहा हो। दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा खुला, लेकिन तभी एक बुजुर्ग औरत बाहर आई। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में गहराई और मुस्कान कुछ ज्यादा ही स्थिर। आओ बेटा, रात के इस वक्त कोई यहां नहीं आता। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सुकून देता था और एकदम अस्वस्थ कर देने वाला। अमन चुप रहा, फिर सिर हिलाया। कमरा छोटा था, लेकिन सजा हुआ। एक पलंग, एक बत्ती और दीवारों पर लगी तस्वीरें। अमन ने गौर से देखा। हर तस्वीर में एक ही आदमी था, अधजला चेहरा, गुस्से से लाल आंखें। और हर तस्वीर में उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। उसने पूछा, ये कौन है? औरत मुस्कुराई, पुराना मेहमान। अमन झिटका, लेकिन शरीर थक चुका था। उसने खाना खाया, बत्ती बुझाई और लेट गया। रात के करीब 2:30 बजे खिड़की अपने आप खुल गई। हवा नहीं थी, फिर भी पर्दे फड़फड़ा रहे थे और उस हवा में थी एक अजीब सड़ी हुई गंध। अमन ने आंखें खोलीं। खिड़की से एक परछाई अंदर घुसती दिखाई दी। धीरे धीरे वो चेहरा साफ हुआ। अधजली त्वचा, लाल आंखें, लेकिन अब वो चेहरा अमन के चेहरे में बदल रहा था। अमन डर से चिल्लाया, पीछे भागा। तभी दरवाजा खुला और वही औरत फिर से अंदर आई। उसकी आंखें अब गहरी काली थीं। अब तुम भी हमारे गेस्ट बन गए हो बेटा, हमेशा के लिए। दीवारें कांपने लगीं, फर्श से धुंध उठने लगी और सारी तस्वीरें खुद ब खुद गिरकर पलटने लगी। हर तस्वीर में एक नया चेहरा जुड़ रहा था। अब अमन का चेहरा। उसने भागने की कोशिश की। दरवाजा अब ईंट की दीवार में बदल चुका था। खिड़की अब एक आईना थी और आईने में कुछ भी नहीं था। अमन का अक्स भी नहीं। बाहर किसी ने बाइक की आवाज सुनी। कोई नया मेहमान। कॉटेज के बाहर वही कुत्ता बैठा था, इस बार चुप। उसकी आंखें सीधे दरवाजे पर थीं। भीतर तस्वीरों की पंक्ति में एक नई तस्वीर जुड़ गई थी, अमन की। कहते हैं शांतिवन अब किसी नक्शे पर नहीं है, लेकिन हर साल कोई ना कोई बाइक सवार गलती से उसी मोड़ पर मुड़ जाता है और हर बार एक नई तस्वीर जुड़ जाती है। क्या अगली तस्वीर आपकी हो सकती है? अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हॉन्टेड कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली डरावनी कहानी जल्द आ रही है, शायद आपके बहुत करीब से।